प्रत्याशी और राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय और सोने का इतना लाभ मिला था उस समय लालू जी भी तो एक ही काम में लग जाते हैं, दंगा फसाद, लड़ाओ एक दूसरे को, और चंद वोट की राजनीति के लिए पूरे इंसानियत पे खतरा कर देते हैं। इसलिए आप लोग जानिए कि एक चुटकुला चला हुआ है कि राम जी और सीता जी स्वर्ग में थे, तो राम जी को हिचकी आता है, राम जी को हिचकी आता तो सीता मैया पूछती है प्रभु हिचकी काहे आ रहा है? तो राम जी जवाब देते हैं लगता है चुनाव पास में है, बीजेपी याद कर रही है। तो ये बेईमान लोग हैं, ये धर्म के नाम पर हम लोगों को बांटना चाहते हैं। ये देश सबों का देश है। इस देश की आजादी में चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबने अपने खून से इस देश को सींचने का काम किया है, बनाने का काम किया है। आज जो सत्ता में बैठे लोग हैं, मोदी जी, इनकी पूरी पार्टी, पूरा संघ, ये लोगों का देश की आजादी में कोई कुर्बानी नहीं रहा, कोई भूमिका नहीं रही। इन लोगों ने केवल और केवल अंग्रेजों की चमचाई करने का काम किया है, अंग्रेजों की गुलामी करने का काम किया है। ये महात्मा गांधी के हत्यारे लोग आज देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। इसलिए आप लोग सब लोग मिलजुल करके एकजुट रहना और इनसे सावधान रहना, नहीं तो ये लोग जानते हैं किस प्रकार का नफरत और राजनीति करने का काम करते हैं, नकारात्मक राजनीति करने का काम करते हैं। अपने सभी पिछड़े भाइयों से, दलित भाइयों से, अति पिछड़े भाइयों से हम अपील करेंगे कि बीजेपी के लोग, ये लोग ध्यान भटकाने के लिए धर्म पे ले जाते हैं, क्योंकि ये लोग चालाकी से आपके आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं, आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं। आज एक अखबार में बिहार सरकार ने जो SC ST को जो प्रोन्नति में, जो प्रमोशन में जो था प्रोन्नति, उसको खत्म कर दिया। देखिए कितने चालाकी से ये अखबारों में। तो ये जितने पिछड़े भाई, अति पिछड़े भाई, दलित भाई, आदिवासी भाई, आप लोग सब लोग समझो कि आपको जो अधिकार जो मिला है ये छीनना चाहते हैं। इसलिए एकजुट होकर के अपने संविधान के लिए, अपने देश के लिए, अपने आरक्षण के लिए, अपने अधिकार के लिए और लालू जी को न्याय दिलाने के लिए आप लोग तारिक साहब को भारी से भारी मतों देकर के विजय बनाने का काम किए। ये भाजपा वाला लोग जानता था, तभी ना लालू जी को साजिश के तहत जेल में भेजने का काम किया, क्योंकि ये लोग जानते थे कि अगर लालू जी बाहर रहेंगे तो किसी माइक के लाल में दम नहीं जो हमारे संविधान, आरक्षण और भाईचारे पे खतरा हो सके। ये लोग जानते थे, इसलिए लालू जी को जेल में बंद किया गया। आप लोग जानते हैं यही लालू जी पर उनको गिरफ्तार करने का काम किया था, रथ को रोकने का काम किया था। नाम नहीं बल्कि एक विचार। कान खुल करके सुन लीजिएगा, कोई भाजपा वाला होगा यहाँ तो। अगर माँ का दूध पियो तो आजो मैदान में फरिया लेते हैं, लेकिन हल्का सा भी अगर अपने संविधान और आरक्षण पर और भाईचारे पर अगर तुमने खतरा करने की कोशिश की तो अंजाम बुरा होगा। लालू जी भले वहां, लेकिन लालू जी का बेटा यहाँ है, इस्लाम को लाने का काम करेगा। और साथ में राहुल गांधी जी, मांझी जी, आपके मुकेश सहनी जी, उपेंद्र कुशवाहा जी, जो हम लोगों का महागठबंधन हुआ है, इस महागठबंधन को देखते हुए वो लोग काफी डरे हुए हैं। तो यहाँ पलटू चाचा भी घूम रहे कटिहार में। बताइए ना, शराबबंदी की है, यही काम ना किया और कोई काम किए है। लेकिन हम बोलते हैं कि नशा मुक्त होना चाहिए पूरा भारत, पूरा देश। लोगों को समझाने की जरूरत है, जागरूक करने की जरूरत है। लेकिन आप बताओ शराब मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? मिल रहा है ना? होम डिलीवरी हो रहा है ना? पूरा 200 रुपया के बोतल 600, 1000, 1500 पूरी बोली लग रही है कि नहीं लग रही है? ये पता है क्यों हुआ शराबबंदी? नशा मुक्ति के लिए नहीं हुआ। ये हमारे पलटू चाचा का फंड बढ़े, इनकम बढ़े, इसलिए इन्होंने माफियाओं के साथ
सेटिंग कर करके ये काम कराने का काम किया। कोई शक्ति नहीं। आप बताइए ना, अमीर बड़ा बड़ा अधिकारी पूरा दारू पी रहा है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही, लेकिन अपना गरीब अगर तारों के पेड़ पे चढ़ जाए, महुआ चुने, तो उसको जेल में पकड़ के डाल देगा। और आगे फिर कराएगा फिर घूस दो, यही हो रहा। इस राज्य में काम क्या हुआ? एक और भी काम किए। आप बताइए, पूरा बिहार पुलिस पे हमको थोड़ा तरस आता है। ये बिहार पुलिस के लोगों को तो लगाना चाहिए अपराधियों को पकड़ने में, क्रिमिनल्स को। आपका हत्यारा, लुटेरा, बलात्कारी, इसके पीछे लगाना चाहिए। तो हमारे चाचा लगा दिए शराब पकड़ो, शराबियों को पकड़ो। गजब है। तो इससे अपराध बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? जब पुलिस ढूंढेगा शराबी को पकड़ने के लिए, तो अपराध तो बढ़ेगा ही उधर, पुलिस अपना काम ही नहीं करेगी। तो इसलिए दूसरा ही काम क्या किया, बालूबंदी करा दी। आप बताओ, बालू पहले सस्ता था ना, अब महंगा हुआ है ना? तो आप बताइए, असली माफिया कौन हुआ? नरेंद्र मोदी। नीतीश जी। सुनिए, आप बात समझिए। ये बालू महंगा हुआ तो हर चीज का कीमत बढ़ा, महंगाई बढ़ी। आज तो महंगाई चरम सीमा पर है। लेकिन बेचारा जो मजदूर, जो मजदूरी करा के, चाहे राजमिस्त्री हो या कोई हो, जो मजदूर बेचारा मजदूरी करके 2 वक्त का रोटी कमा करके अपने बाल बच्चों का पेट भरने का काम करता था, उसके पेट पे लात मारा कि नहीं मारा ब्रिटिश सरकार ने? तो बेचारा वो गरीब कहाँ गया? जिसको रोजगार था वो भी छीन लिया गया। तो भाई, ये डबल इंजन का सरकार बा। एक इंजन अपराध में और दूसरा इंजन भ्रष्टाचार में, यही काम हो रहा। तो इसलिए